हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर सेकंड हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने त्रुटियों के बारे में जाना था। आज हम गणितीय रूप से त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार से करेंगे इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों के संयोजन से क्या तात्पर्य है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। संयोजन का अर्थ है कि कोई एक भौतिक राशि जो अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती हो। जैसे मान लीजिए बल है, इसको हम लिखते हैं द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान गुणा त्वरण। हमें द्रव्यमान में त्रुटि पता हो, त्वरण में त्रुटि पता हो, तो बल में कितनी त्रुटि होगी ये कैसे ज्ञात करेंगे। या कोई भौतिक राशि दो भौतिक राशियों का योग हो, या वैकलन हो, या भागफल हो, या घात के रूप में हो, तो जो भौतिक राशि अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है उसमें त्रुटि का मान कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। यस, तो स्टार्ट करते हैं त्रुटियों का संयोजन। सबसे पहले हम ये मान रहे हैं कि कोई एक भौतिक राशि है जो दो अन्य भौतिक राशियों का योग है, राइट। फर्स्ट है योगफल में त्रुटि। मान लीजिए कोई भौतिक राशि है x और यह भौतिक राशि दो अन्य भौतिक राशियों का योग है। x = a + b, राइट। तो हमारा यहां पर टास्क क्या है, a और b में त्रुटियां हमें ज्ञात हैं और हमें x में त्रुटि ज्ञात करनी है, राइट। तो हम मान लेते हैं a व b में त्रुटियां, निरपेक्ष त्रुटियां, माना a व b में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a व डेल्टा b है। a व b में निरपेक्ष त्रुटियां क्या है, डेल्टा a व डेल्टा b है, करेक्ट। तो अब क्या लिखेंगे, a में जो त्रुटि है वो डेल्टा a प्लस माइनस करके लिखा जाएगा, यानी इतनी धनात्मक भी हो सकती है, इतनी ऋणात्मक भी हो सकती है। और b में त्रुटि है तो b को हम लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा b, करेक्ट। ये तो है शुद्ध मान। यहां हम मान रहे हैं कि त्रुटियां समावेशित हैं, तो अब a का मान क्या लिखा जाएगा, a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b। प्लस माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि निरपेक्ष त्रुटि तो धनात्मक है, परंतु जो मान लिया गया है यहां पर यह धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। यहां भी यह धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि हमने क्या किया था, मोड लेकर या मापांक लेकर उसे धनात्मक बनाया था, करेक्ट। तो संभावना उसके प्लस और माइनस दोनों होने की है, क्लियर है। अब x में हम त्रुटि मान लें कि डेल्टा x है, तो a व b की त्रुटियों के रूप में इसे लिखा जाएगा। देखिए माना x में त्रुटि डेल्टा x है, तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, डेल्टा x इक्वल्स टू
x को क्या लिखेंगे अब, x प्लस माइनस डेल्टा x। अब x को ये लिखा जाएगा, और ये त्रुटि x में क्यों है, क्योंकि a व b में त्रुटि है। तो इस समीकरण को किस प्रकार से लिखेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा। इनमें त्रुटियां हैं इसलिए x में त्रुटि है, करेक्ट। तो इसको हम हल करते हैं और हमें मान किसका ज्ञात करना है, डेल्टा x का। x में त्रुटि का मान हमें ज्ञात करना है, राइट। तो देखिए x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू, इसको रीअरेंज करते हैं, a प्लस बी लिख दें, a प्लस बी, इसके बाद में बचा प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b, राइट। अब ये क्या है, a प्लस b क्या है, x, तो x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा, क्योंकि a प्लस b किसके इक्वल है, x के इक्वल है। अब यहां पर x से x कैंसिल हो सकता है, प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। यहां तक हम एक सिंपल कैलकुलेशन के द्वारा पहुंच चुके हैं। अब हमें क्या करना है, डेल्टा x का मान प्राप्त करना है, परंतु यहां पर राइट साइड में देखिए डेल्टा a के दो मान हैं और डेल्टा b के दो मान हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। इसमें तो हम मान प्राप्त कर लेंगे, डेल्टा x का जो भी मान प्राप्त होगा उसे हम धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में ही लिखेंगे, लेकिन दाएं पक्ष में प्रॉब्लम है यहां पर। तो ये कितने मान संभव है, यहां देखिए अगर मैं लिखूं प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 3, इसके कितने मान हो सकते हैं, 4 पॉसिबल है। देखिए कैसे, एक बार तो इन दोनों को प्लस लें, प्लस प्लस 8 प्लस 5 और इसको माइनस लें 2, इसको माइनस लें और इसको प्लस लें माइनस 2, इसको माइनस लें और इसको भी माइनस लें तो माइनस 8 2 माइनस 2 माइनस 8, प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 3 से हमें 4 मान प्राप्त होते हैं, 8 2 माइनस 2 माइनस। तो उसी प्रकार यहां पर भी कितने मान संभव है, 4 मान। अब आप देखिए अधिकतम मान यहां पर एक तो 8 है और एक माइनस 8 है। अधिकतम मान कब होगा, जब दोनों प्लस प्लस हो, करेक्ट, और जब माइनस माइनस हो, या तो दोनों माइनस माइनस हो या दोनों प्लस प्लस हो, तो उस स्थिति में ये मान अधिकतम है, करेक्ट। तो यहां पर भी अधिकतम मान कब होगा, जब डेल्टा ए प्लस लिया जाए, डेल्टा बी प्लस लिया जाए, डेल्टा ए माइनस लिया जाए और डेल्टा बी माइनस लिया जाए, करेक्ट। तो डेल्टा एक्स में अधिकतम त्रुटि कितनी होगी, अधिकतम लिख रहे हैं, अधिकतम त्रुटि डेल्टा एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, यानी जब दोनों प्लस माइनस, एक तो हम इसको प्लस माइनस लें, जब दोनों प्लस हो और दोनों माइनस हो, यानी जब दोनों जोड़ दे, दोनों का योग कर दे, एक बार प्लस लगा दे एक बार माइनस लगा दे। देखिए अब इस ब्रैकेट के द्वारा दो मान ही दिए जा रहे हैं, आप ध्यान रखना, इस ब्रैकेट के द्वारा केवल दो मान ही दिए जा रहे हैं। आप सीधा जोड़ दें दोनों को, एक बार प्लस लगा दें एक बार माइनस लगा दें, लेकिन यहां पर कितने मान है, 4 मान है। इसको आप इस तरह से मत समझना कि प्लस माइनस कॉमन ले लिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि प्लस माइनस कॉमन लेंगे तो आपको यहां केवल 2 मान ही प्राप्त हो रहे हैं। तो ये केवल अधिकतम मान को व्यक्त कर रहा है और ये सभी संभावित मानों को व्यक्त कर रहा है, क्लियर है।
तो ये है डेल्टा एक्स में अधिकतम त्रुटि। तो आप देख सकते हैं कि डेल्टा एक्स में निरपेक्ष त्रुटि का मान इन त्रुटि ए व बी में निरपेक्ष त्रुटियों के योग के तुल्य होता है। एक्स में जो निरपेक्ष त्रुटि है उसका मान योग करने वाली या यौगिक सम होने वाली जो भौतिक राशियां हैं उनमें निरपेक्ष त्रुटियों का योग होता है। करेक्ट है। अब इसी प्रकार हम व्यवकलन में त्रुटि प्राप्त कर सकते हैं। व्यवकलन में भी यही मान प्राप्त होता है। सेकंड है व्यवकलन में त्रुटि। व्यवकलन यानी कि कोई भौतिक राशि अन्य दो भौतिक राशियों का सबट्रैक्शन है, माइनस करके लिखा गया है। x इक्वल्स टू a माइनस b है, राइट। माना x इक्वल्स टू a माइनस b। अब a व b में त्रुटियां हैं तो x में भी त्रुटि होगी, और x में कितनी त्रुटि होगी वो हम यहां पर फाइंड कर रहे हैं। त्रुटि के रूप में इस समीकरण को कैसे लिखेंगे? x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। अगर a और b में त्रुटियां हैं तो x में भी त्रुटि होगी, तो इसको हम इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। क्लियर है। इसको लिखेंगे a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a, यहां माइनस प्लस डेल्टा। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस 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 प्लस। और ये क्या है? x। तो ये हो गया x प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। तो ये मान हो गया x प्लस माइनस डेल्टा x का। x से x कैंसिल आउट हो रहा है। डेल्टा x का अधिकतम मान कितना होगा? सेम वही प्रोसेस। यहां पर कितने संभावित मान हैं? 4। जब दोनों धनात्मक हैं, जब दोनों ऋणात्मक हैं, जब डेल्टा ए ऋणात्मक है, डेल्टा बी धनात्मक है, जब डेल्टा ए धनात्मक है और डेल्टा बी ऋणात्मक है, तो 4 संभावना यहां संभव है। अल्टरनेटिवली हम एक को प्लस और एक को माइनस लें तो 4 संभावित मान हैं। लेकिन यहां अधिकतम मान की बात करें तो वो कौन सा होगा? जब दोनों धनात्मक हों और दोनों ऋणात्मक हों, राइट। तो डेल्टा x में अधिकतम त्रुटि डेल्टा x इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। करेक्ट। व्यवकलन में जो त्रुटि है वो a व b में निरपेक्ष त्रुटियों के योग के तुल्य है, जो कि योगफल में त्रुटि वाला जो टॉपिक है वहां से प्राप्त रिजल्ट है, वही रिजल्ट ये है। तो आप ध्यान रखेंगे योगफल और व्यवकलन में त्रुटियां जुड़ती हैं, दोनों का हम योग कर देंगे। अगर आपको ये कहा जाए a में त्रुटि इतनी है, b में त्रुटि इतनी है, तो दोनों का योग कर दीजिए और उसके आगे प्लस माइनस लगा दें। तो ये x में निरपेक्ष त्रुटि को व्यक्त करता है। क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं गुणनफल की। अगर भौतिक राशि अन्य भौतिक राशियों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो तो उस केस में त्रुटि किस प्रकार से ज्ञात की जाएगी उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है गुणनफल में त्रुटि। और गुणनफल में त्रुटि। माना x इक्वल्स टू a गुणा b। भौतिक राशि a और b का गुणनफल है। a और b में अगर त्रुटियां हैं तो निश्चित रूप से x में भी त्रुटि होगी, तो वो हम निकाल रहे हैं इस त्रुटि का मान क्या होगा।
माना ए व बी में त्रुटियां डेल्टा ए व डेल्टा बी है, तो त्रुटि के रूप में इस समीकरण को हम कैसे लिखेंगे? देखिए, त्रुटि के रूप में x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a गुणा b प्लस माइनस डेल्टा। क्लियर है? देखिए, यहां हम x को कॉमन ले लें, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। अगर यहां से x कॉमन लिया जाएगा तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x यहां नहीं है तो x से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए, इसमें हम a कॉमन ले लें और इसमें b कॉमन ले लें। यहां a 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a गुणा यहां b कॉमन ले लिया जाए 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन, इसमें से b कॉमन लेंगे बिल्कुल इसी प्रकार, ये दोनों ब्रैकेट्स हमने यहां लिख दिए। a कॉमन लेंगे तो ये b कॉमन लेंगे तो ये a और b को एक साथ लिख दें, a b 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। करेक्ट है? 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब ये क्या है? x। यहां पे समीकरण है ये है 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ये क्या है? x, a गुणा b, ये है x। x से x कैंसिल, तो फाइनल ये समीकरण प्राप्त हुई हमें। तो इसको हम हल करते हैं आगे। देखिए, इसको हल करेंगे तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा? आपके पास ये समीकरण है 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। राइट? अब देखिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, गुणनफल करते हैं, एक का इन दोनों से गुणा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब इसका गुणा इसके साथ में प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, इसका गुणा इसके साथ प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b। इन दोनों का गुणनफल, जब दोनों धनात्मक हैं तो धनात्मक, दोनों ऋणात्मक है तो भी धनात्मक, दोनों में से कोई एक धनात्मक है तो भी ऋणात्मक होगा। तो इस केस में दो मान प्राप्त होंगे गुणनफल। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x है, 1 से 1 कैंसिल आउट। अब यहां देखिए, त्रुटि का जो मान है वो अत्यल्प होता है, और ये कौन सी त्रुटि है? आपेक्षिक त्रुटि। ये भी आपेक्षिक त्रुटि है, ये a में आपेक्षिक त्रुटि है, ये b में आपेक्षिक त्रुटि है। कल आपको बताया था निरपेक्ष त्रुटि डिवाइड बाई उसका मान, तो ये आपेक्षिक त्रुटि या सापेक्ष त्रुटि को व्यक्त करता है। तो ये दोनों अत्यल्प है, ये मान भी कम है और ये मान भी कम है। इन कम मानों का अगर गुणनफल करते हैं तो और भी कम मान प्राप्त होगा। तो इस पद को आप नगण्य मान सकते हैं, इस पद को नगण्य माना जा सकता है। तो इस पद को नगण्य मानने पर, क्यों? क्योंकि इनकी तुलना में ये स्मॉल है, अत्यल्प है। तो यहां से देखिए, डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू प्लस माइनस, इसको पहले लिख देते हैं डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये प्लस माइनस यहां पे छोड़ दिया क्योंकि हमें अधिकतम मान यहां से ही प्राप्त हो जाएगा। अब आपको बताया था यहां कितने संभव मान हैं? 4, लेकिन अधिकतम मान कौन से हैं? जब ये और ये दोनों धनात्मक हो, ये और ये दोनों ऋणात्मक हो, उस केस में। तो देखिए,
इसको आप लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये हो गया डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। तो आप देखिए x में आपेक्षिक त्रुटि गुणनफल मल्टीप्लाई होने वाली भौतिक राशियों में आपेक्षिक त्रुटियों के योगफल के तुल्य होता है। x में आपेक्षिक त्रुटि का मान गुणन होने वाली भौतिक राशियों में आपेक्षिक त्रुटियों के योगफल के तुल्य होता है। दोनों का योग कर देंगे, करेक्ट। तो ये था गुणनफल में त्रुटि। यहां हमने आपेक्षिक त्रुटि के रूप में डिस्कशन किया है, वहां हमने निरपेक्ष त्रुटि को लिखा था, राइट। ये डिफरेंस है थोड़ा। तो आपने देखा योगफल में और व्यकलन में त्रुटियां समान प्राप्त होती हैं। अब गुणनफल में हमने आपेक्षिक त्रुटि प्राप्त कर ली है। अब हम भागफल में आपेक्षिक त्रुटि को ज्ञात कर रहे हैं। अगर भौतिक राशियां भागफल के रूप में हो, जैसे वेग या चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, भाग के रूप में हो। तो फोर्थ है भागफल में त्रुटि। फोर्थ हो गया भागफल में त्रुटि। यस, तो इसको डिस्कस करते हैं। भागफल में त्रुटि का अर्थ क्या है, भौतिक राशि x जो है वो a बटा b के रूप में है। यस, x इक्वल्स टू a अपॉन b। त्रुटि के रूप में ये समीकरण कैसे लिखा जाएगा, x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा a और b में अगर त्रुटियां हैं तो x में त्रुटि होगी, यही हमें ज्ञात करनी है। x में त्रुटि को हमें ज्ञात करना है। तो देखिए यहां हम क्या करेंगे, यहां x कॉमन लेंगे, यहां हम a और b कॉमन लेंगे। तो देखते हैं, यहां से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। x डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू a कॉमन लेते हैं, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a डिवाइडेड बाई b 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन। अंश में हमने a कॉमन लिया, b में हमने b कॉमन लिया। अब यहां पर a बटा b अलग लिख सकते हैं, a बटा b और बाकी पद 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन। a बटा b क्या है, x। यहां जो a बटा b है वो x के तुल्य है। तो ये a बटा b अगर x है तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बराबर है इसके बराबर ये है। तो ये पद गुणा में है और ये भी गुणा में है, दोनों तरफ x का भाग दें या कैंसिल आउट कर दें। तो हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b की घात -1 लिख सकते हैं। इस घात को अगर ऊपर लिखें तो माइनस, जैसे x बराबर a बटा b है तो x बराबर a b की घात -1 भी लिखा जा सकता है। यहां तक हम फाइनली पहुंच गए हैं। अब इसके आगे क्या करना है, यहां हमें इस ब्रैकेट को खोलना है जिसकी घात -1। इसका एक फॉर्मूला होता है द्विपद प्रसार। 1 प्लस एक्स की घात n है तो आप 1 प्लस nx लिख सकते हैं। कब, जब x का मान इसकी तुलना में बहुत स्मॉल हो। जब ये मान 1 की तुलना में बहुत कम है तब n का गुणा सीधा ही किया जा सकता है। अब यहां पर देखिए ये तो 1 है, डेल्टा b अपॉन b का मान ये
निरपेक्ष त्रुटि और ये आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि का मान 1 से काफी कम होता है, तो इसलिए आप इस -1 को इससे गुणा कर दें तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए द्विपद प्रसार से 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए इसको मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, इसका इससे गुणा कर दिया -1 का चिन्ह गुणा होगा 1 का इसके साथ गुणा, सेम वही वैल्यू प्राप्त होगी। अब यहां पर इसको अगर हम हल करें तो ये 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, इसका गुणा प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, और इसके साथ गुणा करेंगे तो माइनस प्लस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी। अभी आपको बताया ये पद बहुत ही स्मॉल है, अत्यल्प है, तो इस पद को नगण्य मानने पर इसको आप नगण्य मान सकते हैं। तो यहां से देखिए 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 1 से 1 कैंसिल, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स का मान प्राप्त हुआ डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा एक्स अपॉन एक्स और प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए, इसके 4 मान, इसको तो नगण्य मान लिया हमने, इसको नगण्य माना तो ये वैल्यू प्राप्त हुई, 1 से कैंसिल आउट हो गया, तो इसके 4 मान संभव हैं और 4 में जो अधिकतम है वो 2 है, तो इन दोनों का योग करके हमने लिख दिया। सेम वही रिजल्ट प्राप्त हो रहा है जो गुणनफल में प्राप्त हुआ था, यानी भागफल में आपेक्षिक त्रुटि भागफल में प्रयुक्त होने वाली राशियों में आपेक्षिक त्रुटियों के योग के तुल्य होता है। क्लियर है? विभाजित होने वाली भौतिक राशियों की आपेक्षिक त्रुटियों के योग के तुल्य होता है। करेक्ट? तो गुणनफल में और भागफल में जो त्रुटि है वो आप एक ही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। ए में आपेक्षिक त्रुटि और बी में आपेक्षिक त्रुटि, इन दोनों का योग कर देंगे, एक्स में आपेक्षिक त्रुटि प्राप्त हो जाएगी। तो आपको गुणनफल के रूप में दिया हो या भागफल के रूप में दिया हो, आपेक्षिक त्रुटि का मान समान रहेगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट 5th पॉइंट, घात के रूप में त्रुटि। देखिए यहां क्या होगा, x बराबर a की घात n और b की घात n दिया हुआ है। यानी अब अगर घात हो, चाहे ये गुणनफल में हो चाहे इस प्रकार हो, तो इसमें x में आपेक्षिक त्रुटि का मान क्या हो। देखिए यहां पर जो प्रोसेस है वो इसका हम लघुगुणक लेते हैं। इस प्रोसेस को आप समझिए। लघुगुणक लेने पर, लघुगुणक लेने पर तो ये क्या होगा, log x इक्वल्स टू log a की घात m b की घात n। इसको आप लिख सकते हैं log a बटा b का फॉर्मूला होता है log a की घात m माइनस log b की घात n। a की घात m और b की घात n के रूप में इसको लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहां n को आप आगे लिख सकते हैं, यहां n को भी आगे लिख सकते हैं, ये लघुगुणक की प्रॉपर्टी है। तो इसमें देखिए log x इक्वल्स टू m log a माइनस n log b। अब
इसका अवकलन करने पर, अवकलन को हम आगे समझेंगे, आगे फॉर्मूले दिए गए हैं, तो इस टॉपिक को अभी आप लास्ट रिजल्ट है उसी पर ही फोकस करें। बीच का जो प्रोसेस है वो जैसे जैसे हम अवकलन समाकलन की प्रक्रिया को समझेंगे, लघुगणक फलन को समझेंगे, तब आपको ये और डिटेल में क्लियर हो जाएगा। अब इसका अवकलन करने पर ये मान प्राप्त होगा dx अपॉन x, और इसका मान प्राप्त होगा m dA अपॉन a माइनस n dB अपॉन b। ये अवकलन करने पर क्लियर। अब इसको त्रुटि के रूप में लिखें। डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? डेल्टा एक्स अपॉन एक्स क्या है? आपेक्षिक त्रुटि। डेल्टा ए अपॉन ए आपेक्षिक त्रुटि, डेल्टा बी अपॉन बी आपेक्षिक त्रुटि, लेकिन यहां डी के रूप में लिखा हुआ है, तो इसको आपेक्षिक त्रुटि के रूप में व्यक्त करें। आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिखने पर, आपेक्षिक त्रुटि के रूप में लिखें तो याद आएगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू m प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस m डेल्टा बी अपॉन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपेक्षिक त्रुटि का गुणनफल किससे हो जाएगा? उस घात से हो जाएगा, यहां पर भी उस घात से हो जाएगा। अगर x की घात x बराबर a की घात n b की घात n होता तो भी यही रिजल्ट प्राप्त होगा, चाहे गुणनफल में हो चाहे भागफल में हो। आपने अभी जाना कि आपेक्षिक त्रुटियों का योग होता है, तो यहां बस उस घात से आप गुणा कर देंगे, ये जो घात है इससे गुणा हो जाएगा, बाकी वो प्रोसेस वही रहेगा। जैसे a स्क्वायर है तो m का मान 2 हो जाएगा, और b क्यूब है तो n का मान 3 हो जाएगा, बस ये डिफरेंस है। तो x में आपेक्षिक त्रुटि इनकी घातों के गुणनफल के साथ आपेक्षिक त्रुटियों के योग के तुल्य होता है। तो ये था घात के रूप में त्रुटि और त्रुटियों का संयोजन। होपफुली क्लियर है ये टॉपिक। तो ये था त्रुटियों का संयोजन। इस वीडियो में हमने ये जाना कि कोई एक भौतिक राशि अगर अन्य भौतिक राशियों पर निर्भर करती है और अन्य भौतिक राशियों की त्रुटियां आपको पता हो, तो उस भौतिक राशि में त्रुटि कैसे ज्ञात करेंगे? तो वो गुणनफल के रूप में, भागफल के रूप में, योग के रूप में, वैकलन के रूप में, इस प्रकार से अगर त्रुटियां हो तो वो इस वीडियो में जैसा आपको समझाया है उसके अनुसार आप ज्ञात कर सकते हैं। होपफुली ये वीडियो क्लियर है। थैंक यू।